नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और दोस्तों, स्क्रीन पे देख के आप समझ ही गए होंगे कि एक और ओल्ड क्वेश्चन पेपर आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं, जिसे आप मॉडल टेस्ट पेपर के रूप में सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इस सिंगल वीडियो में हमने शामिल किए हैं राजस्थान जीके, राजस्थान करंट अफेयर्स, इंडिया एंड वर्ल्ड जीके के साथ साथ साइकोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, यानी कि पूरे 100 क्वेश्चंस का जो मॉडल टेस्ट पेपर है, कैसे पूछा जाएगा फर्स्ट पेपर राजस्थान ग्रेड 3 के एग्जाम में, वो हम आपके लिए लेके आ गए हैं दोस्तों। तो बहुत जरूरी है कि इस समय आप ज्यादा से ज्यादा मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करें और इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि जो 4 टॉपिक दिए गए हैं, यानी कि राजस्थान जीके, राजस्थान करंट अफेयर्स, साइकोलॉजी और साथ ही साथ वर्ल्ड जीके से रिलेटेड, जो इंडिया जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये अगर आपको जानना है तो इस पेपर को पूरा जरूर देखिएगा। आपको पेपर सॉल्व करना ही होगा और प्रैक्टिस करनी ही होगी अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं 25 सितंबर को आयोजित होने वाली राजस्थान ग्रेड 3 की परीक्षा में, क्योंकि टाइम बहुत ही कम रह गया है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। मेमंद आभूषण पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, सिर पर मेमंद आभूषण पहना जाता है। जी हाँ दोस्तों, सिर व मस्तिष्क के जो मुख्य आभूषण हैं राजस्थान में पहने जाते हैं वो कौन कौन से हैं देखिए। सिर फूल, शीश फूल, सेरज, सिर मांग, गोफर, बोर, बोरला, रखड़ी, गेड़ी, पतरी, टीका, तिलक, टीकड़ा, ये सभी हैं। और इसके अलावा अगर हम कमर के आभूषणों की बात करें तो उसमें आते हैं कड़कती, जिसे कंदोरा कहते हैं, सटका, तगड़ी, चौथ, इस नाम से करधनी, आपको पता ही है कि करधनी, जंजीर, सांकली, कमरबंद, मेखला, वसन, इन नामों से जाना जाता है। हाथ की बाजू के आभूषणों की अगर हम बात करें तो बाजूबंद, उतरनो, टड्डा, अड़त यानी हारपान, बट्टा, आरत, इन नामों से जाना जाता है। और अगर पैर के आभूषणों की बात करें तो कड़ा, कड़ी, आंवला, आवल, तड़का, टड़को, पायल, पायजेब, इन नामों से जाना जाता है पैर के आभूषणों को। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। विजय दान देथा का संबंध निम्न में से किससे है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, लोक साहित्य यानी कि फोक लिटरेचर से विजय दान देथा का संबंध है। विजय दान देथा का जन्म 1926 ईस्वी में बोरुदा गांव में हुआ। इनके लिखे ग्रंथों में बातामरी फुलवारी, जी हाँ दोस्तों इंपॉर्टेंट है, देखिए बातामरी फुलवारी, तीड़ो राव मारो बदलो, आलेखू, हिटलर आदि प्रमुख हैं। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि विजय दान देथा का संबंध जो है वो लोक साहित्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजौलिया अभिलेख जो है किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, चौहान। बिजौलिया अभिलेख चौहान वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। 1170 ईस्वी का बिजौलिया शिलालेख चौहान नरेश सोमेश्वर के काल का है। चौहान नरेश सोमेश्वर के काल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, राणा पूंजा, यानी कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर राणा पूंजा था। 18 से 21 जून 1576 को लड़े गए हल्दी घाटी के युद्ध में राणा पूंजा महाराणा प्रताप का भील सेनापति था, जो भीलों का नेतृत्व करते हुए शहीद हो गया था। तो वहीं हकीम खां सूरी एकमात्र मुस्लिम सेनापति था जो प्रताप की तरफ से युद्ध कर रहा था। ओके दोस्तों, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप के पथ प्रदर्शक के रूप में जाना जाता है। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक या भूला बिसरा राजा आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है दोस्तों, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, आहड़, यानी कि
प्राचीन शिलालेखों में आहर सभ्यता का पुराना नाम जो है वो ताम्रवती नगरी मिलता है। यहाँ पर सर्वाधिक तांबे के उपकरण मिले, इसलिए इसे ताम्र नगरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ईयर 1574। बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर 1574 ईस्वी में बैठे थे। बीकानेर शासक राव कल्याणमल की मृत्यु 25 सितंबर 1574 को हो गई और उसके बाद राय सिंह जो है महाराजा राय सिंह बीकानेर के शासक बने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ईयर 10.41%। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड देन और देखिए राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है, ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ईयर। गंभीरी का संबंध जो है, गंभीरी नदी का संबंध मेशवा से है, ये यहाँ पे गलत है। तो सही क्या होगा दोस्तों बताइए। बता दें आपको कि गंभीरी की सहायक नदी जो है वो पार्वती द्वितीय है। कौन सी है? पार्वती द्वितीय। इसलिए ये यहाँ पे जो है सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे मेशवा दिया हुआ है। और आपको बता दें कि माही जो नदी है, माही नदी की सहायक नदियों में कौन कौन सी शामिल हैं? तो जाखम, सोम, अनास, मोरेन, चाप आदि शामिल हैं। और इसके अलावा देखिए काली सिंध की जो सहायक नदियां हैं उनमें जो मुख्य रूप से शामिल है वो है परवन, आहू, चंद्रभागा। और बात करते हैं साबरमती नदी की सहायक नदी के रूप में कौन सी जानी जाती है? तो माजम, वाकल, सेई और बेतरक आदि सहायक नदियां हैं। ओके, नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ईयर जैसलमेर। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर जिले का तथा न्यूनतम तापांतर जो है वो डूंगरपुर जिले का है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर जो है सर्वाधिक जैसलमेर जिले में है और न्यूनतम तापांतर जो है वो डूंगरपुर जिले का है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखिए आपको सही ऑप्शन यहाँ पे बता देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ईयर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ईयर। तो देखिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ क्षेत्र का संबंध जो है किससे है? तो वागड़ से है। किससे है? वागड़ से इसका संबंध है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 का जो है यहाँ पे सी इज करेक्ट ईयर। देन नंबर 2 पे देखिए डूंगरपुर पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र जो है इसका संबंध जो है भोमट से है। किससे है? इसे भोमट के रूप में जाना जाता है। डूंगरपुर पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर का जो एरिया है वो भोमट के नाम से जाना जाता है। देन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो डी है, यानी कि आबू पर्वत खंड का संबंध जो है वो किससे है? आबू से है। आबू। और नेक्स्ट देखिए कोटा, बूंदी एवं बारा क्षेत्र का संबंध जो है वो इन तीनों एरिया का संबंध जो है हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग जनगणना 2001 एवं 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ईयर राजसमंद एवं चुरू। जनगणना 2001 एवं 2011 के मध्य राजस्थान के राजसमंद एवं चुरू जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है। जी हाँ दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कुल लिंगानुपात 928 है। कितना है? 928, जिसमें सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो डूंगरपुर में है 994। ओके, डूंगरपुर जिले का है तथा न्यूनतम जो है वो किस जिले का है? धौलपुर जिले का लिंगानुपात है जो कि 846 है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, आपको बताना है
दो ऑप्शन यहाँ पे, दो, एक कथन दिया है और एक रीजन दिया है, बताना है कि कौन सा सही है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, यानी कि एस और आर दोनों सही है कि राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। आप सभी को पता है राजस्थान में जनघनत्व कम होने का मुख्य कारण जो है, मुख्य कारण यहाँ अवस्थित थार का रेगिस्तान एवं मध्यवर्ती पहाड़ी भाग है। ओके, और राजस्थान में जलवायु एवं उच्चावची कारकों में विविधता पाई जाती है। ये भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी भाग में रेगिस्तान का विस्तार होने के कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व कम है, और ये सही उत्तर है यहाँ पे। दोनों एस और आर दोनों सही हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सही सुमेलित करना है आपको, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। तो देखिए अलवर का संबंध जो है वो पांडुपोल से है, अलवर का संबंध जो है वो पांडुपोल से है। जी हाँ दोस्तों, अलवर के बारे में आपको बता दें कि भर्तहरि यानी कि अलवर से कुछ दूरी पर पांडुपोल में लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर स्थित है। तो अलवर का संबंध पांडुपोल से है। अजमेर का संबंध जो है वो किससे है, सोनी जी की नसिया से अजमेर का संबंध है। सोनी जी की नसिया में तीर्थकर भगवान ऋषभ देव का मंदिर है, जिसे लाल मंदिर भी कहते हैं। बीकानेर की बात अगर करें तो कोलायत में कपिल मुनि का मंदिर है, आपको पता है बीकानेर का संबंध जो है वो कोलायत, यानी कि बीकानेर कोलायत में कपिल मुनि का तीर्थ स्थल है। ठीक है, और भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में डींग के जल महल, उषा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर आदि पर्यटन स्थल हैं। भरतपुर का संबंध डींग के जल महल, उषा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, ये सभी यहाँ के पर्यटन स्थलों में शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, कच्चे माल की उपलब्धता, यानी कि राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख जो है कारक कच्चे माल की उपलब्धता है। राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री किलक निक्सन कंपनी द्वारा लाखेरी बूंदी में 1915 में स्थापित की गई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहां पे विकसित की गई, तो किलक निक्सन कंपनी द्वारा लाखेरी बूंदी में 1915 में स्थापित की गई, जिसका कार्य 1917 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, कोटा, बूंदी, बाराम, झालवाड़ तथा सवाई माधोपुर। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के कोटा, बूंदी, बाराम, झालावाड़ तथा सवाई माधोपुर जो जिले हैं वो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 2। मेवात समुदाय मुख्यतः अलवर व भरतपुर जिले के 12 खंडों में बहुलता से निवास करता है। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2 जिलों में यानी कि अलवर व भरतपुर में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, जरूर देखिएगा वीडियो को पूरा। ऑप्शन नंबर 1 हरमट्टन शुष्क धूल भरी पवनें हैं जो पश्चिमी सहारा क्षेत्र में उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। हरमट्टन को इस क्षेत्र में डॉक्टर हवा भी कहते हैं क्योंकि यह पश्चिम की आर्द्र उष्ण कटिबंधीय पवनों से राहत देती है। आर्द्र उष्ण कटिबंधीय पवनों से राहत देने के कारण इसे डॉक्टर हवा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, दक्षिण पश्चिम। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें दक्षिणी पश्चिमी भागों में विभाजित होकर भारतीय उपमहाद्वीप में 2 वर्षा ऋतु लाती हैं, प्रथम अरब सागर तथा द्वितीय बंगाल की खाड़ी। तो करेक्ट आंसर दक्षिण पश्चिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है तो किससे प्रसिद्ध है। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले भारतीय गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। ओके,
असम का काजीरंगा उद्यान, असम में जो है काजीरंगा नेशनल पार्क जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, यानी कि ए सी इज करेक्ट हियर, यानी कि 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही है। ठीक है दोस्तों, ए और बी दोनों सही है, यानी चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई से अधिक है। चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई से अधिक है और चेन्नई में लौटते मानसून से ज्यादा वर्षा होती है। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अंडमान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है तो किस बंदरगाह के अधिकारियों को सचेत किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, कोलकाता। यदि अंडमान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है तो कोलकाता बंदरगाह के अधिकारियों को सचेत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा जनगणना वर्ष जनसांख्यिकी विभाजन का वर्ष कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी 1921, 1921 इज करेक्ट आंसर। 1961 से 71 काल अवधि को भारतीय जनसंख्या इतिहास में आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है। ओके, ये इसकी बात की जा रही है ऑप्शन नंबर 3 की। और भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर 1911 से 21 में देखी गई थी। ओके, तो इसे जनसांख्यिकी विभाजन का वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। महान सीमा भ्रंश पृथक करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। शिवालिक से लघु हिमालय को महान सीमा भ्रंश पृथक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी सीमा यानी कि सीमा से लगे कुल 7 पड़ोसी देश जो है वो कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान तथा अफगानिस्तान। तो बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश देश के साथ लगती है। नेक्स्ट, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे स्थित ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी और प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही है इनमें से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि भारत में मृदा अपरदन की समस्या का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए यानी अत्यधिक वर्षा, वनों की कटाई, अत्यधिक खेती और अतिचारण यानी कि ओवर ग्रेजिंग, ये सभी जो है मृदा अपरदन के कारण के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। ए बी सी डी सभी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, यानी कि ए और बी कथन सही है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए एंड बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, मोहन लाल सुखाड़िया इज करेक्ट आंसर। श्री टीकाराम पालीवाल, देखिए नंबर 2 ऑप्शन की बात की जा रही है। टीकाराम पालीवाल राज्य के प्रथम लोकतांत्रिक निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीकाराम पालीवाल प्रथम लोकतांत्रिक निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। और उप मुख्य देखिए राजस्थान में कांग्रेस में चार यानी कि टीकाराम पालीवाल, बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल व सचिन पायलट तथा भाजपा में से एक उप मुख्यमंत्री बने हैं अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, यानी कि ए और डी, यानी कि जय नारायण व्यास एवं भैरव सिंह शेखावत यहाँ पे सही आंसर है कि जय नारायण व्यास एवं भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर
बी इज करेक्ट हियर। बरकतुल्लाह खान एंड आर डी माथुर जो है यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग निम्नलिखित में से कौन से कृत्य भारत सरकार की राजनीतिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति के हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर आपको बता दें यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, यानी कि ए बी और सी यहाँ पे सही है, ए बी और सी सही है। तो देखिए निम्न में से कौन से कृत्य भारत सरकार की राजनीतिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति के हैं? तो ए बी और सी तीनों यहाँ पे सही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, राजस्थान के राज्यपाल। भारत सरकार के संसाधन मंत्रालय के संस्कृति विभाग के अंतर्गत 1985-86 में देश में 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए थे। और यहाँ पे जो पूछा गया है कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? तो राजस्थान के राज्यपाल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उदयपुर में पिछोला झील के किनारे बागौर की हवेली में इसे स्थापित किया गया है इसके कार्यालय को, और इसके जो सभापति हैं वो राजस्थान के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं और वह राज्य जहां उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल के पद पर कार्य किया, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है कि हरिदेव जोशी जो है उनका संबंध त्रिपुरा से नहीं है, ये यहाँ पे सही ऑप्शन है, क्योंकि श्री हरिदेव जोशी राजस्थान के 3 राज्यपाल रह चुके हैं। और देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 2000 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, अलेक्जेंडर मूडीमेन, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद के पहले अध्यक्ष अलेक्जेंडर मूडीमेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने यह मत प्रदान किया कि 21वीं शताब्दी में विश्व व्यवस्था में तनाव व संघर्ष में वृद्धि होगी, किंतु इस संघर्ष का स्वरूप विचारात्मक, राजनीतिक अथवा आर्थिक ना होकर सांस्कृतिक होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, सैमुअल हंटिंगटन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नांकित प्रधानमंत्रियों में से किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलवाई गई? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, मोरारजी देसाई को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पीस संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 1971 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, किस समिति या आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यसभा को सच्चे अर्थों में संघीय उच्च सदन बनाने के लिए इसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इस समर्थन के साथ कि संसदीय व्यवस्था निरंतर जारी रहे? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, राजमन्नार समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और हम इस वीडियो में आपको करवाएंगे दोस्तों, या फिर हम इस क्वेश्चन को यहीं पे, इस होमवर्क क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। मॉडल टेस्ट पेपर के अगले 60 क्वेश्चंस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर सॉल्व कराएंगे, तो देखते रहिए हमारे वीडियोस को, तैयारी करते रहिए, और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा दोस्तों।